के पास गया, पशु को छोड़ने और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगेंगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि परमेश्वर ने जो पेड़ लगाया है, यहाँ अंजीर का पेड़ क्या बताता, अंजीर का पेड़ सिर्फ हरा भरा था, उसके अंदर कोई फल नहीं था। परमेश्वर ने हमें सिर्फ हरा भरा रहने के लिए नहीं बनाया है, उस हरे भरे के साथ कहीं ना कहीं हमारे अंदर फल होना चाहिए, वो गुण होना चाहिए। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर जब उस स्वर्गीय परमेश्वर जब उस पौधे के पास आता, पेड़ के पास किस लिए आता कि मैंने उसे बनाया है और मैंने उसे तैयार किया है, तो मैं उसके फल को देखूं, क्या उसमें फल लगा है कि नहीं लगा है। हालेलुया। सोइए मत, जाइए मुंह धो लीजिए। बताइए, थोड़ा सा बस सुन लीजिए। थोड़ा ही वचन है, ज्यादा नहीं है। यह वचन क्या बता रहा है कि परमेश्वर ने पेड़ के पास गया, क्योंकि परमेश्वर ही ने लगाया है पेड़ को। और क्यों जा रहा हूँ वहाँ कि मैं जाकर देखूँ उसमें फल लगा है कि नहीं लगा है। देख रहा क्या इसमें तो सिर्फ पत्ते हैं और हरा भरा तो है, पर इसमें फल नहीं है। हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग का जीवन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल हरा भरा होना चाहिए, बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, अच्छा सब कुछ अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। पर प्रभु की जब महिमा की बात आती है तो हमारे अंदर फल नहीं दिखाई देता। जब पेड़ के पास प्रभु गया तो क्या देखता, उसमें फल नहीं लगे हैं और उसे श्रापित कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु ने क्या किया, उस पेड़ को श्रापित कर दिया और वो पेड़ क्या हुआ, सूख गया। जिसको खुदा श्रापित कर दे वो इस संसार में कभी हरा भरा नहीं हो सकता है। हालेलुया। तो खुदा ने जब जिस पौधे को बनाया है, जिस पेड़ को बनाया, उससे उसकी महिमा होनी चाहिए। परमेश्वर ने जब इस दुनिया को बनाया और रचा तो सबसे पहले मनुष्य की रचना उसने नहीं किया। सबसे पहले रचना क्या किया, मनुष्य की जो आवश्यकता की चीजें हैं। नहीं तो आदम को बना दिया तो आदम क्या करता, अरे प्रभु मैं क्या खाऊं क्या पीऊं, दुनिया भर की बात वो बोलता है। पर खुदा हमारा इतना समझदार है कि मनुष्य को बनाने से पहले उसके सारे वस्तुओं को उसने बनाया। हालेलुया। हालेलुया। सारी वस्तुओं को उसने बनाया। उसके बाद खुदा ने किसको बनाया, मनुष्य को बनाया। और मनुष्य वो कौन था, आदम था। पहला मनुष्य आदम था। परमेश्वर ने आदम को इसलिए बनाया कि सारी चीज़ों से उसकी महिमा होने वाली नहीं थी, इसलिए खुदा ने उस मनुष्य को बनाया कि इसके जीवन के द्वारा मेरी महिमा होगी। हालेलुया। देखिए, जो इस पेड़ के द्वारा खुदा की महिमा नहीं होती है तो खुदा ने कहा था इस मिट्टी से जो मेरी महिमा नहीं होती तो इस मिट्टी को मिट्टी में ही मिल जाना बेहतर है। हालेलुया। तो हमें इस पेड़ के जैसा नहीं बनना है, हमारे अंदर कुछ फल होना चाहिए। जो उसके अंदर फल होता तो प्रभु उसे श्रापित नहीं करता। पर वो पेड़ क्या था, सिर्फ हरा भरा था, उसमें पत्ता था। और जब प्रभु उसके पास जाता कि मैं भोजन करूं, उसमें से कुछ फल खाऊं, तो एक भी फल नहीं। खुदा हमारे पास आता है, हमें देखने के लिए आता है कि हम कितना फलवंत हुए हैं कि नहीं हुए हैं। खुदा हमें फलवंत, क्योंकि प्रभु ने जब मनुष्य को बनाया तो पृथ्वी पर कितनी बड़ी आशीष दिया, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। खुदा ने आशीष की बातें की, श्राप की बातें तो किया ही नहीं हो। क्योंकि हम श्रापित तब होते हैं जब हम बुरे कामों में फंस जाते हैं और वही हम जाकर श्रापित होते हैं, तो हम खुदा को दोष देते हैं, अरे खुदा तो हमें छोड़ दिया, खुदा को हमने छोड़ा, खुदा हमें नहीं छोड़ा है। हालेलुया। इस पेड़ के पास आता और क्या कहता है, अब से तुझ में फिर कभी फल नहीं लगेंगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। हालेलुया। तुरंत सूख गया, उसमें समय नहीं लगा। खुदा जब हमें श्रापित कर देगा तो हम तुरंत खत्म हो जाएंगे, फिर से हम अपनी बुद्धि और ताकत से कभी ऊंचा नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आगे कितना सही ये विषय। हाँ, यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ,
यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा, समुंदर में जा पड़, तो यह हो जाएगा। हालेलुया। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। देखिए यहाँ जो चेले थे वो परेशान हो जाते कि प्रभु मैंने तो इस पेड़ को देखा, अभी तो ये हरा भरा था और कैसे सूख गया। हालेलुया। यह वचन बहुत सुंदर। ये देखकर चेलों ने अचंभा किया, चेले घबरा गए। चेलों को मालूम नहीं था कि ये खुदा हमारे पास है, खुदा हमारे साथ चल रहा, उनको मालूम ही नहीं था। और जो जिसको श्रापित कर दे फिर से उठकर खड़ा